बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और रिसेंटली जो मैंने आपको लेक्चर दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर जो था, उसमें बेटा हमने लेंजेस लॉ देखा, ठीक है। तो लेंजेस लॉ जो है वो हमें बताता है कि किसी भी लूप में, किसी भी कॉइल में जब कोई करंट इंड्यूस होती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हम बेटा लेंजेस लॉ इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, आपने उसको अच्छे से समझा होगा बेटा, ठीक है। और आपको होल्ड हुआ होगा, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया, बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। कुछ का आंसर गलत था, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुतों का आंसर जो था वो बेटा सही था, ठीक। तो मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने इंटरेक्ट किया, ठीक है। आपने बेटा रेस्पॉन्स दिया। तो जिन बच्चों ने गलत भेजा उनको मैंने वापस रेस्पॉन्स दिया, उनको मैंने बताया कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और उनको समझ भी आ गया। तो ऐसे ही आप बेटा रेस्पॉन्ड दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा, ठीक है। तो अभी तक का जो हमने टॉपिक यहां पे पढ़ लिया, हमने रिसेंटली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े, ठीक है। कुल मिला के ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे दो लॉज है। पहला लॉ जिसको हम फैराडे लॉ से नाम से जानते हैं, फैराडे लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो बताता है कि किसी भी लूप का अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से बेटा, ओरिएंटेशन के चेंज होने से। तो किसी भी लूप का फ्लक्स अगर हम चेंज करेंगे तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितनी तेजी से आप चेंज करेंगे बेटा, ठीक है, उतना ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद बेटा दूसरा लॉ जो था, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, दैट इज कॉल्ड बेटा लेंजेस लॉ। वहां बेटा करंट की डायरेक्शन, आप करंट की डायरेक्शन बोल सकते हैं या आप ईएमएफ की पोलैरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ की पोलैरिटी यानी कौन सा साइड पॉजिटिव, कौन सा साइड नेगेटिव, जिसकी वजह से बेटा करंट चलेगी, ठीक। वो हमने बेटा लेंजेस लॉ से देखा। और लेंजेस लॉ ने हमें यह बताया कि जब भी आप किसी लूप का फ्लक्स चेंज कर रहे होते हैं, आप इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो जो करंट वहां पे चलती है वो इस तरीके से चलती है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उस फ्लक्स चेंज को अपोज करती है। यानी अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है वो उसको बेटा अपोज करती है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको भी अपोज करती है। यानी जो वहां पे इंड्यूस्ड करंट होती है वो फ्लक्स को मेंटेन करना चाहती है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखवाना चाहती है। इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट का वहां पे बिहेवियर होता है। तो यह हमने लेंजेस लॉ में देखा। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी बताई क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, किस तरीके से हम यहां पे डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे हम बेटा लेंजेस लॉ अच्छे से इस्तेमाल कर सकने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको जल्दी से बताना होगा क्या डायरेक्शन होगी, कैसी डायरेक्शन होगी, वो आपको आना चाहिए। आई होप सो, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको कराई, ठीक है, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि अब अच्छी खासी प्रॉब्लम्स होंगी बेटा, तो वहां पे आपको डायरेक्शन निकालना जो है वो आना चाहिए, ठीक। तो फिलहाल हम यहां पे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक, इसी के रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ सेंस कि आपने देखा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपने देखा कि ईएमएफ को जनरेट करने के लिए, करंट को बेटा इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना जरूरी है, या एरिया को चेंज होना जरूरी है, या ओरिएंटेशन चेंज होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास और भी मेथड्स है जिससे हम बेटा ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा, अपेरेंटली आपको लगेगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, एरिया चेंज नहीं कर रहे, ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे, बट स्टिल ईएमएफ वहां पे जनरेट होता है। और इस ईएमएफ को जो हम वहां पे जनरेट कराते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बेटा मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटा? मोशनल ईएमएफ। इसमें बेटा मोशन इनकॉर्पोरेट होती है। मोशनल ईएमएफ मेरा आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत अच्छा खासा लंबा है, ठीक है। इस टॉपिक को मुझे बहुत दिन चलाना पड़ेगा बेटा। टॉपिक तो बहुत आसान है, मैं अभी आपको 10 मिनट में बता देता हूं, 10-15 मिनट में बता देता हूं ये टॉपिक है क्या। लेकिन इसके ऊपर बेटा जो प्रॉब्लम्स है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर आती है बेटा।
जो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। चाहे आपका नीट एग्जाम है, चाहे आपका जेईई एग्जाम है, हर किसी एग्जाम में इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो हम बेटा टॉपिक देखेंगे। आज तो आपको टॉपिक दिखाऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद बहुत सारे लेक्चर जो है हमें इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बेटा डिवोट करना होगा। ठीक, उसके लिए आपको भी पेशेंट रहना होगा। हम हर किसी, चाहे जेईई की प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, या आपके नीट की प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे, हर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको अच्छी तरीके से ये सारे वीडियोस देखने होंगे, अच्छे तरीके से सब चीजों को पढ़ना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चन। अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ना बेटा, ये टॉपिक बेस्ड है, ये इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल्स है, कैसे हम टॉपिक को समझेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। लेकिन एक बार जब हमने टॉपिक वाइंड अप कर लिए होंगे, उसके बाद बेटा हम मिक्सड न्यूमेरिकल्स करेंगे, मिक्सड टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, और उस टाइम पे बेटा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व आप तब कर पाएंगे बेटा जब हम इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे बेटा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बेटा। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा, यहां पे हम ईएमएफ जनरेट कराएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें यूजुअल तरीके से हम ईएमएफ देखते हैं कैसे जनरेट होता है, वैसा नहीं है। यहां पे थोड़ा सा मोशन इन्वॉल्व होगा, सो वी कॉल इट मोशनल ईएमएफ। बेटा इस मोशनल ईएमएफ को पढ़ाने के लिए, आपको समझने के लिए कुछ चीजों का मैं रिकैप्चुलेशन करूंगा जो आपने बेटा प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। कुछ आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ा होगा, कुछ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन एक क्विक रिकैप मैं आपको कराऊंगा उन चीजों को जिसकी मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो रिकैप्चुलेशन के लिए ये सारा रिकैप है जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। दिस इज रिकैप्चुलेशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स विच आई नीड डेस्परेटली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटा मोशनल। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, या अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए एक चार्जड पार्टिकल चल रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्जड पार्टिकल चल रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक, तो ये चार्जड पार्टिकल जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है पढ़ा होगा आपने, दैट इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्यू जो है ये चार्ज, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस यहां पे आएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन ज्यादा नजर आपको बेटा वी क्रॉस बी पे करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक सिंपल रूल है। ऑल्दो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है। से फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ए वेक्टर है, आपके पास बेटा बी वेक्टर है, और इनके दरमियान बेटा एंगल थीटा है। इफ यू वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी, जैसे कि वहां पे v क्रॉस बी है। ठीक है, तो जैसे आपको बेटा a क्रॉस b चाहिए, a क्रॉस b एक नया वेक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में, a क्रॉस b एक नया वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, उतना तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे डायरेक्शन पे बहुत पर्टिकुलर हूं, क्योंकि हमें यहां पे डायरेक्शंस के साथ बहुत काम करना होता है। तो अगर आप बेटा a क्रॉस b की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, a क्रॉस b की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ को यहां पे ए की डायरेक्शन क्यों, क्योंकि पहले आपका वेक्टर ए आता है, तो आप अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को ए की डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद बेटा आप बी की तरफ इसको घुमाएंगे विद योर थंब परपेंडिकुलर टू योर फिंगर्स, राइट हैंड। पहले उंगलियों को ए की तरफ रखेंगे, घुमाएंगे बी की तरफ। ठीक है, विद थंब परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स। तो जब आप ए को बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको बेटा ए क्रॉस बी बताता है। तो यहां पे अगर मैं a क्रॉस b निकालना चाहता हूं, तो थंब क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ दिखाने के लिए बेटा हम क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे बेटा a क्रॉस b एक नया वेक्टर है जिसको मैं c वेक्टर भी नाम रख सकता हूं, ये बेटा बोर्ड के अंदर जा रहा है। याद रहे बेटा a क्रॉस b। अब यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं सर ए की तरफ उंगलियां रखनी है, मैं तो ऐसे भी रख सकता हूं। नहीं, आपको ए की तरफ जो उंगलियां रखनी है इस तरीके से रखनी है कि स्मॉलेस्ट एंगल पे आप बी की तरफ पहुंचे।
स्मॉलेस्ट एंगल। अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल है, लेकिन अगर मैं यहां पे रखूंगा और बी की तरफ जाऊंगा तो एंगल बेटा बड़ा एंगल बनेगा। स्मॉलेस्ट एंगल पे ए से बी तक जाना है तो आपको बेटा डायरेक्शन पता चलेगी। तो अगर आपको बेटा क्रॉस की डायरेक्शन चाहिए तो राइट हैंड इस्तेमाल करके पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा। वैसे यहां पे बेटा वी क्रॉस बी, जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी होगी पहले वी की तरफ उंगलियां रखेंगे, उसके बाद बेटा बी की तरफ घुमाएंगे, थंब जहां की तरफ पॉइंट करेगा वहां की तरफ ये फोर्स होगा बेटा। तो ये पहली चीज है जो मैं आपको रिकैप्चुलेट कराना चाहता हूं, जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं, जिनको पता है ऑब्वियसली उनके लिए ऐसा नहीं है, तो वो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा भी होगा। लेकिन बेटा मैं यहां पे नजर रख रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन बच्चे क्यों नहीं देख रहे हैं, तो जो अगर कोई वीक बच्चा जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम ना आए, आगे उसको ये ना लगे कि हम कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए यहां पे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी बात जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, वो पहला कॉन्सेप्ट था। तो अगर हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्जड पार्टिकल है Q, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल है Q, तो ये चार्जड पार्टिकल जरूरी नहीं है चले, ये चार्जड पार्टिकल अगर रुका भी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड विच इज इक्वल टू क्यू E vector. Force acting on a charged particle placed in an electric field is equal to बेटा Q times E. चार्ज का वैल्यू यहां पे, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाई करना, आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी। एंड ऑब्वियसली इस केस में भी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोइंसाइड होगी, इसी डायरेक्शन में आएगा फोर्स भी। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा बेटा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट यहां पे आएगा। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए चार्जड पार्टिकल के ऊपर का फोर्स है, और वो जो मैंने आपको भी बताया वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए चार्जड पार्टिकल का फोर्स है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा चलना बहुत जरूरी है, तब जाके फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एक और बात जो यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, बेटा याद रखना, जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जाहिर सी बात है अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्जड प्लेट है, अगर मेरे पास यहां पे एक नेगेटिव चार्जड प्लेट है, ठीक है, इन दो के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डेल्टा वी के बराबर है। यानी एक को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है, एक को नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए डेल्टा वी है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके बराबर होगा, इसकी एक रिलेशन है, और रिलेशन ये है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने रखा है बिटवीन द टू प्लेट्स, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने रखा है बिटवीन द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। बेटा ये इक्वेशन जो है इट डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, इट इज जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा होगा आपने, नेगेटिव ग्रेडियंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली पोटेंशियल कितना वैरी कर रहा है ओवर द स्पेस, इसी को जनरलाइज करके, इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा बेटा, तो ये इक्वेशन आप याद रखा करें कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपने स्पेस में रखा है डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस के ऊपर यह पोटेंशियल डिफरेंस है, यह आपको बताएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, क्योंकि इन्हीं तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके मैं आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ाना चाहता हूं। तो इनमें से पहली इक्वेशन कौन है बेटा, पहली इक्वेशन है चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर चल रहा है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, राइट हैंड इस्तेमाल किया करेंगे, उंगलियों को पहले वेक्टर की तरफ रखा करेंगे, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाया करेंगे, थंब आपको बताएगा बेटा डायरेक्शन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
कोई चार्जड पार्टिकल होगा तो वो चार्जड पार्टिकल जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज क्यू ई। और मैंने एक और बात आपको बताई कि अगर कहीं पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो सेपरेशन है दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल, सॉरी दैट इज व्हाट वी यूज ओवर हियर बेटा, ठीक है। तो इन तीन चीजों को यहां पे इस्तेमाल करके मैं आपको बेटा मोशनल ईएमएफ पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा मोशनल ईएमएफ, तो ध्यान से देखेंगे सब। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने यहां पे बोर्ड के अंदर डायरेक्ट किया हुआ है बेटा, बोर्ड के अंदर डायरेक्ट किया हुआ है, आप क्रॉसेस में देख सकते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेटा 4-5 लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स के चलेंगे, तरह तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक टॉपिक बेटा ये है, अलॉन्ग विद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद मोशनल ईएमएफ, इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा बोर्ड के अंदर है, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे एक कंडक्टिंग रॉड लाऊंगा बेटा, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड का मतलब मेटल की एक रॉड लाऊंगा, ठीक है। अब यहां मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया ताकि आपको दिखा सकूं मैकेनिज्म क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पे एक मेटेलिक रॉड है, कॉपर लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, ठीक है। एक मेटेलिक रॉड हम लेंगे और इस मेटेलिक रॉड को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाएंगे विद वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे ध्यान से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, जबकि ये वेलोसिटी जो है ये यहां पे राइट साइड, मैंने इसको बेटा ऐसे लाया। याद रहे मैं जो मोशनल ईएमएफ आपको समझा रहा हूं ये बहुत ही सिंपल केस में आपको समझा रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल में इतना सिंपल नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको इसका जनरलाइज्ड केस भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको समझे, उसके बाद बेटा हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लाएंगे। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब यह है मैं रॉड को टिल्ट करके चला सकता हूं, मैंने यहां पे दिखाया सिंपल में, रॉड को मैंने ऐसे चलाया, ठीक है। यानी यहां पे जो वेलोसिटी है वो बोर्ड के ऊपर है, ये रॉड जो है ये बोर्ड के ऊपर चल रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन जरूरी नहीं ये 90 हो, ये कुछ और भी हो सकता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, वो हम बेटा बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे पास एक मेटेलिक रॉड है, इस मेटेलिक रॉड को बोर्ड के सरफेस पे चला रहा हूं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ बेटा L के बराबर है, मैं यहां पे L लिख रहा हूं, ठीक है। अब जब ये मेटेलिक कंडक्टर, मैंने बार बार मेटेलिक कंडक्टर की बात की, जब मैंने ये मेटेलिक कंडक्टर चला रहा हूं, मेटेलिक कंडक्टर की बेटा खासियत ये कि इसके अंदर बेटा चार्ज है जो चल सकता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं, लेकिन समझने के लिए आप बेटा ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। बेसिकली नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का चलना जो है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज का चलना इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हम यहां पे कंसीडर करेंगे चार्ज चल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज चल सकता है, नेगेटिव चार्ज चल सकता है, आपको समझाने के लिए, असल में लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहां पे ये कंडक्टिंग रॉड जो है वो मैंने यहां की तरफ चलाया, ठीक है। तो चलाने के टाइम पे इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर जो चार्जड पार्टिकल्स होंगे, लेट अस सपोज बेटा इसके अंदर बेटा चार्जड पार्टिकल है Q, पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल, इट कैन बी ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। असल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, लेकिन समझाने के लिए इसके अंदर बेटा चार्जड पार्टिकल और जो चल भी सकते हैं, ठीक। तो जब मैंने इस रॉड को चलाया, रॉड को चलाने का मतलब है चार्जड पार्टिकल भी चल रहे हैं, क्योंकि जब रॉड ही चल रही है तो रॉड के अंदर जितने चार्जड पार्टिकल्स है वो भी चल रहे हैं, यहां का पार्टिकल यहां सब यहां की तरफ चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई चार्जड पार्टिकल चलता है विद वेलोसिटी v, ठीक है, चलता है विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां पे जो ये चार्जड पार्टिकल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स बेटा एक्सपीरियंस करेगा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैं इसको Fm से लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स है, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा क्यू वी
क्रॉस बी। तो सबसे पहले इस चार्जेड पार्ट, पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड द डायरेक्शन इज गवर्न बाय v क्रॉस बी। हमें v क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगी फोर्स किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जरा हम बेटा v क्रॉस बी की डायरेक्शन देखेंगे। ये बेटा v वेक्टर है, तो v वेक्टर की तरफ मैं अपनी उंगलियों को रखूंगा। ये v वेक्टर की तरफ मैंने अपनी उंगलियां रखी। b बेटा अंदर की तरफ है, तो हमें v क्रॉस b करना है। तो v यहां की तरफ है, b अंदर की तरफ है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी। सो v क्रॉस b। थंब कहां की तरफ बेटा पॉइंट कर रहा है? थंब बेटा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ बेटा चढ़ने लगेगा और ये पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल यहां पे जमा होने लगेगा। Exactly opposite is applicable to the negative charge। यानी इस कंडक्टिंग रॉड में जो नेगेटिव चार्जेड पार्टिकल्स होंगे वो बेटा नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस? क्योंकि यहां पे माइनस आएगा, तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई, यानी उसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज बेटा नीचे की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ चला जाएगा एंड दैट मींस नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पे जमा होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक मेटेलिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाने में ना मैंने एरिया चेंज किया, ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, ना मैंने यहां पे ओरिएंटेशन चेंज की। मैंने खाली एक मेटेलिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया। तो जैसे ही मैंने मेटेलिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा यहां पे चलाया, तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर गए, जबकि नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर गए। असल में नेगेटिव चार्ज ही चलते हैं, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो नीचे की तरफ जमा होने लगेगा। ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जमा होगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। बट यह ज्यादा आसान लगता है बोलना या समझना कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर गए, नेगेटिव चार्ज बेटा नीचे गए। अब जब यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे नीचे आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आपको पता बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज है शाबाश, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। फिलहाल क्योंकि मैंने यहां पे आपको केस दिखाया जिसमें हमारे पास नोन वैल्यूज है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बेटा एंगल 90 का होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूंगा बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूंगा, मैग्नेटिक फोर्स का, इट विल बी इक्वल बेटा Q, यहां पे आएगा बेटा VB साइन ऑफ 90। ये खाली इस केस के लिए जो मैंने अभी आपको दिखाया बेटा, एंड दैट मींस इट विल बी इक्वल बेटा Q V एंड B। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो यहां पे, जिसकी वजह से चार्जेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज बेटा नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? यहां पे होगा ये बेटा कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेटअप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेटअप होगा, लेकिन ऊपर से लेकर बेटा नीचे तक सेटअप हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? सुनिए क्या होगा। आपको पता बेटा चार्जेड पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, चार्जेड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो जो फोर्स होगा और जो बेटा फोर्स होगा, दैट फोर्स लेट वी कॉल इट Fe, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, इज इक्वल बेटा Q इंटू ई वेक्टर। Q इंटू ई पढ़ा है मैंने आपको, Q इंटू ई वेक्टर। तो अगर आप बेटा फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है फॉर पॉजिटिव चार्ज। जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है इस रॉड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये तो अजीब हो गया, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा था? ऊपर। ठीक है, चलो नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऊपर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अब पैदा हो गया, पहले नहीं था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, यह बोलता है पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल्स को मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे ही जाना पड़ेगा।
अब चार्जड पार्टिकल किसकी मानेगा? मैग्नेटिक फोर्स की मानेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मानेगा? भाई उसकी मानेगा जिसकी ताकत ज्यादा हो। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स को नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स उसको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नेचर में बेटा बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्लियरली बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे। जितना चार्ज ज्यादा जाएगा ना, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो ये चार्ज ऊपर और नीचे सेटल हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्ट्रांग होता जा रहा है। और एक टाइम पे ये इतना स्ट्रांग होगा, ये किसी भी चार्जड पार्टिकल को नहीं मानेगा ऊपर जाना बेटा। उस टाइम पे हम बोलेंगे कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम। यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर था, ये चार्जड पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा, स्ट्रांग होने लगा। एक टाइम ऐसा स्ट्रांग होने लगा कि ये इनको बोलता है भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, ये इनको एकदम से बंद कर देता है। और उस टाइम पे हम बोलते हैं एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे बेटा, इक्विलिब्रियम के टाइम पे फिलहाल अगर मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा, इट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो बेटा इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये दो फोर्सेस जो है बेटा, ये दो फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बेटा, what happens is that the magnetic force becomes equal to the electric force in magnitude, ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है। that means आपका QVB becomes equal to बेटा Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो Q और Q यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा? फिलहाल हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, दैट E इज इक्वल टू बेटा VB। लेकिन मैं अपना मतलब निकालना चाहता हूं। मतलब निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे जो होगा, दैट इज इक्वल टू बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ओवर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड्स। तो अगर आप देखेंगे बेटा प्रीवियस डायग्राम में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक है, डिस्टेंस L के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको दिखाया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा E, वेयर डेल्टा E इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है, डिवाइड बाय L, एंड दैट इज इक्वल टू V इंटू B। एंड दैट मीन्स अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे देखना चाहता हूं बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बेटा B into V into L. This is the potential difference which is induced in this conducting rod जब बेटा इसको चलाया गया। यानी यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया? वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, V वेलोसिटी ऑफ द रॉड, L लेंथ ऑफ द रॉड। इन तीनों का प्रोडक्ट आपको बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने यहां पे डेलिबरेटली E से लिखा क्योंकि हम E से ही इस टाइम पे EMF लिख रहे हैं, और अगर मैं V लिखता तो इसके साथ कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैंने यहां बेटा डेल्टा E लिखा। दिस इज बेसिकली बेटा इंड्यूस्ड EMF। तो हमने EMF इंड्यूस करा लिया, और ये EMF किसके बराबर है बेटा? BVL। याद रहे, जब तक आप इसको चलाओगे तब ही इंड्यूस्ड EMF होगा, अगर नहीं चलाओगे बेटा इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस रॉड को बेटा रोका, अगर आपने इसको स्टॉप किया, ना कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा, ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ चलाने की वजह से। जब आपने रॉड को चलाया, रॉड के अंदर के चार्जड पार्टिकल चलने लगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा, एंड ऑल दिस थिंग जो मैंने आपको बताया, ये सारा मैकेनिज्म वहां पे हो गया। तो वेलोसिटी होना बेटा बहुत जरूरी है। एंड इन दो एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डेवलप हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू बेटा BVL। लेकिन याद रहे, जो मैंने टॉपिक आपको यहां पे दिखाया ना, ये बहुत ही स्पेशल केस है। 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, लेकिन एंगल कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा अभी, जिनमें एंगल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार भी करूंगा, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं, मैं कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब बेटा ये है कि यहां पे जब आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रॉड को चलाया, तो रॉड के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, करंट नहीं। करंट के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, खाली पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड को जब हम चलाते हैं, इसका बिहेवियर ऐसा ही है जैसे कि आप एक बैटरी को चला रहे हैं। दिस इज इक्वल टू अ बैटरी having a potential difference of delta E, जो मैंने अभी आपको दिखाया, and that delta E was equal to B, L and V। यानी मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चलाने का मतलब यह है कि आपके पास एक बैटरी है, शॉर्ट में यू कैन यूज इट एज अ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर है, BLV। तो याद रहे बेटा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड को चलाने का मतलब यह है दैट यू आर हैविंग ए बैटरी। अगर आपने रॉड को रोक दिया, अगर आपने इसको चलने नहीं दिया, बैटरी खत्म। तो जब तक ये चल रहा है, बैटरी आपके पास है, एंड दैट इज बेटा BLV। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको समझाया कि एक कंडक्टिंग रॉड को बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा BLV या BVL जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो केस मैंने यहां पे डिस्कस किया, ये केस जो है ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर बेटा 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं इस टॉपिक को बेटा जनरल में डिस्कस करूंगा। इन जनरल बेटा अगर हम बात करेंगे इन जनरल, ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल बेटा QV क्रॉस B, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन मैं इसको इवेलुएट नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता एंगल क्या है। ठीक है, तो FM विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B। इसके बाद आपका जो FE आएगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा FE विल बी इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, और इसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे बराबर वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको बेटा जनरलाइज्ड कंडीशन दिखाना चाहता हूं। सो इन इक्विलिब्रियम, so in equilibrium what happens, you know that Q times E becomes equal to beta Q V vector cross B vector, and then beta cross and Q and Q cancel हो जाएगा, and you get to the point that the electric field is equal to beta V cross B. So if electric field is equal to V cross B, I am going to use an equation जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी होगी बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं, दिस इज बेसिकली work done in moving a charged particle, ठीक है, from one point to another point, and the per unit charge, so work done per unit charge in moving charged particle from one point to other point, that is calculated by E vector dot dl vector, and that in turn measures the potential difference बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं that EMF अगर हम बोलेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड दैट इज गिवन बाय बेटा E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, दिस गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ EMF ओवर द लेंथ DL। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि E वेक्टर V क्रॉस B के बराबर है, इसका मतलब यह है दैट DE will be equal to beta V vector cross B vector and then beta dot DL vector। And if you want to calculate the total EMF, that will be given by integrating V cross B dot DL vector. This is how we calculate beta the induced EMF, and the induced EMF in any numerical will be given like this, unless अगर आपकी न्यूमेरिकल आसान है, रॉड दिया गया है एंड देन आपका मैग्नेटिक फील्ड आप उसको चला रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले दिखाया, सो इट इज BVL, बट
बट अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास डिफरेंट एंगल्स होंगे, जो न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है, तो उस टाइम पे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, then dot it with DL. Now DL is a very small length of the rod, small length of the rod. अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और इनके दरमियान का एंगल अगर वो कांस्टेंट रहा, मैं इंटीग्रेशन को आगे ले सकता हूं। आई रिपीट, अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इनके दरमियान का एंगल कांस्टेंट रहा तो v बाहर निकलेगा, b बाहर निकलेगा, थीटा बाहर निकलेगा, साइन थीटा बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dl, and that means it will be equal to beta v cross b dot integration of dl vector. Now what is integration of dl vector? It is basically, अगर आपके पास कोई रॉड होगी बेटा, रॉड है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा dl वेक्टर बनेगा, when you integrate it, it gives you L. But if the rod is not straight beta, if it is like this, so in that situation this is a dl vector, and when you integrate dl, जब आप dl को जमा करेंगे, याद रहे ये वेक्टर समेशन है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, सो टोटल जो L आएगा यहां पे, that will be given by the line joining the initial point and the final point, because ये डिस्प्लेसमेंट है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, वेक्टर है, ऐड करेंगे बेटा, टोटल में आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज L, एंड द डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो याद रहे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करने में बेटा जो आपका L आएगा, दैट L इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ द वायर टू द फाइनल पॉइंट। इन केस अगर स्ट्रेट है तो सीधा लेंथ आएगा वायर का, लेकिन अगर बेटा कर्व्ड है तो उस टाइम बेटा इनिशियल से लेकर फाइनल तक की लेंथ निकालनी होगी। यानी इसका मतलब यहां पे जो EMF आएगा, दिस EMF विल बी इक्वल बेटा V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ये जो है इट इज लेंथ या इट इज वेक्टर from initial to final point of wire. I hope बेटा ये समझ आ गया होगा। So EMF is equal to this, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए, V को B के साथ क्रॉस करना है, डॉट करना है L वेक्टर के साथ, where L vector is a vector drawn from initial to the final point. This is the main formula beta. This is the main formula. अभी इसमें और भी है, मैं आपको एक हल्की सी एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर 90 डिग्री पे सारा है तो उस टाइम पे बेटा आपको पता है BVL आएगा, लेकिन अगर बेटा 90 के बराबर नहीं है तो V क्रॉस B और उसके बाद यहां पे L, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिस कराऊंगा, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा बेटा मैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, चलिए ये देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR, बेटा एक रिंग है सेमी सर्कुलर PQR ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कॉपर वायर, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग यहां पे नीचे की तरफ गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर है, लेकिन ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज V। जब ये रिंग बेटा नीचे गिरेगा तो जब इसकी स्पीड बेटा V होगी, चलो बताता हूं, क्योंकि जब ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा बेटा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सो एट स्पीड V, जब इसकी स्पीड नीचे गिरने की स्पीड V होगी, उस टाइम पे अगर आपको बताना है कि P और R के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया, उसी को इलस्ट्रेट करता है।
इसके बाद हम बाकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को यहां पे देखना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात वेलोसिटी बेटा नीचे की तरफ है। सो इट इज लाइक दिस, ये रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, इसका रेडियस आर के बराबर है। नाउ द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, ठीक है। सो ईएमएफ कितना डेवलप होगा, उसके लिए हमें यहां पे फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट DL, सॉरी डॉट L, ठीक है। तो V क्रॉस B बेटा, V नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऑब्वियसली एंगल बिटवीन V एंड B इज 90। V नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90, सो V क्रॉस B इज 90, यहां पे सॉरी 90 का एंगल है, सो इट इज बेटा VB साइन 90, ठीक है। डॉट करना है हमें L के साथ, लेकिन L जो है इट इज द लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, इन ए सेंस कि यहां से लेकर यहां तक कि यहां पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे and obviously this will be equal to beta 2r, it is the diameter, okay. So the length is 2r, and since you have to perform the dot product of V cross B and L, तो V cross B, V cross B, V cross B, V cross B की डायरेक्शन ये है, V क्रॉस B की डायरेक्शन ये है, और L की डायरेक्शन भी यही है, ये कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इस येलो लाइन और V क्रॉस B की जो लाइन है, इनके दरमियान एंगल 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 0, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालना जरूरी है, और उसको फिर L के साथ डॉट कराना जरूरी है, ठीक है। एंड देन योर आंसर विल बी इक्वल टू बेटा, ये हो गया, दिस इज 2r VB, 2r VB। और दूसरी बात बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे 2r VB, ठीक है। और अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा V क्रॉस B की डायरेक्शन, सो V क्रॉस B की डायरेक्शन यहां की तरफ है, पॉजिटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑन दिस साइड, दैट मींस दिस विल बी एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल बेटा, ओके। सो 2r VB, 2r BV, R is at higher potential, R is at higher potential 0, P is at higher potential, no, R is at higher potential and it is 2R BV, that means beta option B is correct, okay बेटा। तो ये एक सिंपल तरीका था कि जब भी एक कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं बेटा, ईएमएफ डेवलप होता है। अगर ये सिचुएशन होगी तो ईएमएफ जो डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू BVL। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, जनरल सिचुएशन हुई बेटा, उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली V क्रॉस B डॉट L। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बेटा इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी V और B का क्रॉस करना है, फिर डॉट करना है L के साथ। याद रखना बेटा L जो है इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन या फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। और उसी पे मैंने आपको ये
क्वेश्चन दिखाया, ये यहाँ पे रॉड थी, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ बहुत जरूरी है। वी नीचे की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, और मैंने बेटा आपको ये इसका सॉल्यूशन दिखा दिया, एंड दिस इजी। तो ये मैंने आपको बेटा मोशनल ईएमएफ दिखाया। जो इसके बाद के जो आप लेक्चर आएंगे वो बेटा प्योरली न्यूमेरिकल होंगे फिर। और फिलहाल 4-5 लेक्चर्स अगर हम देखेंगे टू बी सेफ साइड, हम खाली न्यूमेरिकल्स के साथ चलेंगे मोशनल ईएमएफ के ऊपर। बहुत वाइड वैरायटी क्वेश्चन इसके ऊपर है, ठीक है। लूप को चलाना है, रेक्टेंगुलर लूप्स को चलाना है, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप्स को रोटेट करना है, रॉड्स को रोटेट करना है। देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ। आई होप आपको इस तरीके से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह के हवाले।